नमस्कार। आज हम एक अहम अदालती फैसले पर बात करने वाले हैं। जी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है। आशीष मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। हमारे पास ये 15 मई 2025 का फैसला है, तो इसी पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। ये केस जुड़ा है उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर आशीष मिश्रा से। हुआ ये था कि उनको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मतलब पीसी एक्ट 1988 की धारा 7 के तहत निचली अदालत ने दोषी पाया था। रिश्वत का मामला था। अच्छा, सजा भी हुई थी? हाँ, सजा हुई थी, 5 साल की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना भी। तो हाईकोर्ट ने इसी सजा के खिलाफ अपील दायर की गई थी। ओके, तो मतलब इस पूरी कानूनी लड़ाई का जो सेंटर पॉइंट था वो यही सवाल था कि क्या प्रोसिक्यूशन ये साबित कर पाया बिना किसी शक के कि सब इंस्पेक्टर ने वाकई रिश्वत मांगी भी थी और ली भी थी? बिल्कुल बिल्कुल, यही मुद्दा था। देखिए, ये कहानी शुरू हुई एक शिकायत से। अजय कुमार, या उनका एक और नाम था मनोज कुमार। अच्छा। तो उन्होंने शिकायत की। आरोप ये था कि एसआई आशीष मिश्रा ने उनके भाइयों पर कोई झूठा केस दर्ज था, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाने के बदले में पैसे मांगे। कितने पैसे? पहले तो शायद 1.5 लाख रुपए मांगे थे। फिर बातचीत हुई तो 80,000 रुपए पर बात आई, ऐसा शिकायत में कहा गया। लेकिन शिकायतकर्ता मतलब अजय कुमार वो रिश्वत देना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि इनको रंगे हाथों पकड़वाना चाहिए और वो एंटी करप्शन विभाग चले गए। अच्छा, तो फिर एंटी करप्शन विभाग ने क्या एक्शन लिया? क्या सीधे ट्रैप लगा दिया? नहीं, पहले उन्होंने थोड़ी जांच की, शिकायत को वेरीफाई किया। जब उनको लगा कि हाँ, शिकायत में दम है, तब फिर जाल बिछाने का प्लान बना। ओके। और इसके लिए बाकायदा पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन ली, 2 सरकारी गवाह पब्लिक विटनेस उनको शामिल किया, दिलीप कुमार श्रीवास्तव और कौशल कुमार श्रीवास्तव। फिर शिकायतकर्ता को नोट दिए गए। 2000 के 20 नोट थे जिन पर वो फिनोस्थलीन पाउडर लगा हुआ था, मतलब कुल 40,000 रुपए। राइट। और फिर वो मुलाकात हुई होगी जहां लेन देन का आरोप है। टाइम और जगह तय हुई होगी। हाँ बिल्कुल। तारीख थी 12 सितंबर 2019। शाम का वक्त था, करीब 6:30 बजे, और जगह थी धर्मशाला चौराहा। ओके। तो प्रोसिक्यूशन का कहना है कि वहां एसआई मिश्रा ने पैसे मांगे और जैसे ही शिकायतकर्ता ने दिए, एंटी करप्शन टीम ने उनको पकड़ लिया। अच्छा। लेकिन एक पेच था, वहां मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। तो वो जो अहम कार्यवाही होते हैं ना, जैसे नोट रिकवर करना, हाथ धुलवाना, जी जी। वो सब मौके पर नहीं हो पाया। टीम उनको कैंट पुलिस स्टेशन ले गई और वहां यह सब कार्यवाही पूरी की। अच्छा, तो ये कार्यवाही मौके पर नहीं हुई, ये भी एक पॉइंट है। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिर मामला ट्रायल कोर्ट पहुंचा होगा? जी हाँ बिल्कुल। चार्जशीट फाइल हुई, फिर आरोप तय किए गए। प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाह पेश किए। कौन कौन थे मुख्य गवाह? देखिए, सबसे मुख्य तो शिकायतकर्ता अजय कुमार ही थे, PW1। फिर वो जो ट्रैप टीम के मेंबर और गवाह थे दिलीप कुमार श्रीवास्तव, वो PW3 थे। जांच अधिकारी थे अशोक कुमार सिंह, PW5, और जिन्होंने केस चलाने की मंजूरी दी थी वो अधिकारी PW4। ऐसे कई गवाह थे। और आशीष मिश्रा ने अपने बचाव में क्या कहा? आशीष मिश्रा ने तो अपने बयान में, जो धारा 313 CRPC के तहत होता है जी, उसमें कहा कि वो निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनकी तरफ से भी एक गवाह पेश किया गया था, DW1। लेकिन निचली अदालत ने नहीं माना। नई निचली अदालत ने प्रोसिक्यूशन के सबूतों पर भरोसा किया और आशीष मिश्रा को दोषी करार देकर सजा सुना दी। तो ये तो हुई निचली अदालत की बात। फिर मामला हाईकोर्ट गया। वहां बचाव पक्ष ने क्या खास दलीलें दी, किन पॉइंट्स पर जोर दिया? हाईकोर्ट में बचाव पक्ष ने कई अहम कानूनी सवाल उठाए। पहला तो ये कि रिश्वत की मांग का जो सबूत है वो सिर्फ शिकायतकर्ता PW1 के कहने पर आधारित है। अच्छा। उसमें ये साफ नहीं है कि ये मांग कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कोई पुख्ता डिटेल नहीं थी। ये एक बड़ा पॉइंट था। ये तो जरूरी है। और दूसरा पॉइंट था अभियोजन की मंजूरी, यानी सैंक्शन को लेकर। उसमें प्रक्रिया में गड़बड़ी बताई गई। हुआ ये कि पहले मंजूरी CRPC की धारा 197 के तहत ली गई थी। हाँ। जो किसी भी सरकारी कर्मचारी पर कोई भी अपराध के लिए होती है। फिर बाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी PC एक्ट की धारा 19 के तहत ली गई, जो खास तौर पर भ्रष्टाचार के मामलों के लिए है। तो इसमें दिक्कत क्या थी? बचाव पक्ष का कहना था कि इससे लगता है कि मंजूरी देने वाले अधिकारी ने ठीक से सोचा समझा नहीं, मतलब नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का केस है। अच्छा, ये मंजूरी वाला पॉइंट तो वाकई दिलचस्प है। और कोई बड़ा तर्क? हाँ, एक और बहुत अहम तर्क था। जिस पुलिस अधिकारी ने ट्रैप से पहले शिकायत की शुरुआती जांच की थी, अशोक कुमार सिंह,
PW5। जी। वही अधिकारी बाद में पूरे केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी IOB बन गए। अरे, एक ही अफसर दोनों रोल में। जी हाँ, तो बचाव पक्ष ने मोहनलाल बना पंजाब राज्य वाले केस का हवाला दिया। कहा कि ये तो तय कानूनी सिद्धांत के खिलाफ है, इससे जांच निष्पक्ष कैसे रहेगी। बिल्कुल, ये तो पूर्वाग्रह का सवाल उठाता है। सही कहा, मतलब एक ही व्यक्ति जांच भी कर रहा है और उसी जांच के आधार पर आगे की विवेचना भी। तो ये निष्पक्षता पर सवाल था और वो कार्यवाही मौके पर ना करके थाने ले जाने वाली बात भी उठाई गई। समझ गया। जाहिर है राज्य सरकार के वकील ने इन सब बातों का विरोध किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की तरफ से आ गया कि नहीं जी, सारी प्रक्रिया सही फॉलो हुई है। PW1 ने मांग और पैसे लेने दोनों बातें बताई हैं। पब्लिक गवाह भी थे, ट्रैप की कार्यवाही भी ठीक थी, गवाह भरोसे के लायक हैं। तो इतने सारे तर्क वितर्क के बाद हाईकोर्ट किस नतीजे पर पहुंचा? क्या पाया कोर्ट ने? देखिए, हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को काफी वजन दिया। कोर्ट ने माना कि हाँ, रिश्वत की मांग का जो ब्यौरा है वो वाकई साफ नहीं है, अस्पष्ट है। अच्छा। मंजूरी वाली प्रक्रिया में जो अनियमितता थी उसे भी कोर्ट ने नोट किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने उस पॉइंट को बहुत अहम माना कि प्री ट्रायल जांच करने वाला अफसर और केस का IO एक ही व्यक्ति था। मतलब मोहनलाल वाला केस। जी बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ये मोहनलाल केस में जो सिद्धांत तय हुए हैं उनके खिलाफ है और इससे निष्पक्ष जांच पर संदेह पैदा होता है। तो फिर आखिर में फैसला क्या हुआ? तो इन सारी कमियों को देखते हुए हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष मतलब प्रोसिक्यूशन केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। ओके। लिहाजा आरोपी आशीष मिश्रा को संदेह का लाभ बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उनकी अपील मंजूर कर ली गई। निचली अदालत ने जो सजा दी थी और जो दोष सिद्धि की थी उसे रद्द कर दिया गया। आशीष मिश्रा बरी हो गए। तो ये मामला साफ तौर पे दिखाता है कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में भी केस को अदालत में साबित करने के लिए प्रक्रिया का सही होना, सबूतों का बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना कितना ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। और शायद ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि जांच की निष्पक्षता कितनी अहम है और ये सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग स्टेज पर अलग अलग अधिकारियों का होना क्यों जरूरी हो सकता है, ताकि किसी भी तरह के शक या पूर्वाग्रह की गुंजाइश ही न रहे। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।